Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Kumari and I am a banking experience like you all guys. Guys, IBPS क्लर्क के एग्ज़ाम 3 दिन है। तो 2 दिन तो ओवर हो चुकी है, एक 30 या फिर 31st को होने वाली है। ठीक है, तो मेरी जो एग्ज़ाम हो चुकी है, मेरी जो शिफ्ट पड़ी थी, मैं बता दूं, मेरी जो डेट पड़ी थी एक्चुअली में वो 24 को पड़ी थी। ठीक है, 24 को पड़ी थी और जो फर्स्ट शिफ्ट थी ना, फर्स्ट शिफ्ट जो 8 बजे वाली होती है वो पड़ी थी। ठीक है, तो मेरी जो फर्स्ट शिफ्ट की 24 डेट को पड़ी थी। तो पेपर की लेवल में बता दूं तो पेपर की लेवल ठीक ठाक थी, इजी ही थी, टफ तो नहीं थी। 90 प्लस 95 प्लस अटैम्प्ट हो रहा था, मेरा नहीं हुआ 90 प्लस अटैम्प्ट, लेकिन हाँ 90 तक इंसान मतलब कर सकते हैं, उसमें 90 टच हो सकता है। तो मैं अपना अटैम्प्ट बता दूं तो मेरी रीजनिंग में जो रही है वो 33 रही है। तो पेपर जो मैं बात करूँ रीजनिंग की कैसी आई थी पेपर, तो रीजनिंग में इजी थी पेपर, लेकिन मैं कहाँ 2 मार्क्स रह गया, 35 का होता है तो मैं कहाँ 2 मार्क्स मेरा रह गया। वो ये था ना कि मैंने एक गलती कर दी थी, क्या कि जो नंबर अल्फ़ा नंबर जो सीरीज़ थी आई हुई थी, उसको उसको मैंने स्क्रॉल ही नहीं किया था। वो जो आ रही थी इंटरफेस में जो आई थी, मैंने वही उसी उसी को देख के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया था। उसको जो नीचे में स्क्रॉल बार थी हॉरिजेंटल में, उसको मैं स्क्रॉल ही नहीं की थी। वो लास्ट में तीसरे नंबर क्वेश्चन में जब मैं पहुंची थी तब मुझे क्योंकि तब उस टाइम में आंसर नहीं मिल रहा था मुझे, तब मुझे पता चला कि हाँ वो स्क्रॉल भी करना है। मैं देखी ही नहीं थी, तो जिस वजह से मुझे दोबारा से आके चेक करना पड़ा, अपने आंसर को दोबारा से रेक्टिफाई करना पड़ा। इस वजह से मेरे 2 मार्क्स रह गए। मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गया था, क्योंकि टाइम भी जा रहा था और मैं गलत भी कर रही थी, तो थोड़ा पैनिक सिचुएशन आ गया था। तो मेरा 2 मार्क्स लास्ट के रह गए। तो मेरी जो 2 मार्क्स रह गए ना, मैं बता दूं कौन सी थी। एक तो नंबर जो फॉर्मिंग करती है, सॉरी वर्ड जो फॉर्मिंग करी जाती है ना, वर्ड फॉर्मेट की होती है ना, जो लेटर लेके 4 लेटर लेके उसको फॉर्म करी जाती है। शायद मेरी शिफ्ट में जो रही थी वो मिंट रही होगी, मुझे याद नहीं है। मैंने यूट्यूब में देखा था कि सब बोल रहे थे कि मिंट बन रहा था उनका वर्ड, वन वर्ड, मुझे याद तो नहीं, लेकिन वो मेरी रह गई। एक और क्वेश्चन रह गई थी जो वन लाइनर की थी, शायद ऑड नंबर को रिप्लेस करना था किसी से, समथिंग ऐसा कुछ था, वन लाइनर ही थी। तो वो 2 क्वेश्चन मैंने सोचा था कि लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा पजल बनाने के बाद, तो उस टाइम में ये क्वेश्चन करा जाएगा, बट यहाँ मेरी गलती के कारण वो 2 क्वेश्चन रह ही गए। चलो ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद इंग्लिश आई थी। हाँ, सीक्वेंस जो थी ना, इस पर एक पैटर्न जो एग्ज़ाम में जो खुली थी, पैटर्न इंटरफेस जो खुली थी वो यही पैटर्न में थी। पहले रीजनिंग खुली थी, उसके बाद इंग्लिश आई थी, फिर क्वांट आई थी। तो मुझे सही लगा, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश माइंड से आप रीजनिंग दे रहे हो, फिर इंग्लिश में थोड़ा आप रिलैक्स हो जा रहे हो, और क्वांट में फिर अपना माइंड को फिर से बूट करना पड़ रहा है, तो अच्छा था। मुझे पैटर्न सही लगा इसके। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने टोटल 26 अटेम्प्ट किया है। ठीक है, 26 अटेम्प्ट किया है। इसमें मैंने एरर की जो 4 क्वेश्चन थी एरर की वो छोड़ दी, बाद बाकी मैंने अटेम्प्ट की है। इसके जो पैरा जंबल थी वो मैंने बना तो ली, ये थोड़ी ट्रिकी थी, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि 3 मुझे सही लग रही है, जो फर्स्ट एंड लास्ट की जो थी वो मुझे सही लगा, मुझे याद नहीं है, मैंने लिखी भी नहीं है, तो मैं अभी रिमेंबर नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट की जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट, इंट्रोडक्शन वाली और कंक्लूड वाली जो थी, वो दोनों तो सही थी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से पूछा, सबकी वही बन रही थी। बी थी फर्स्ट की और ए थी लास्ट की, शायद ऐसा ही कुछ था, मुझे जहाँ तक मतलब याद आ रहा है। और बीच में कोई एक और सही हुआ था, सेकंड थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर, कोई कुछ था ऐसा जो सही हुआ था। और बाकी जो 2 है वो मुझे नहीं पता, मुझे वो उस टाइम में वो सही लग रही थी, बैठ रही थी, तो मैंने बना दी। ऐसी थी, पैराजम्बल इजी थी, कोई टफ तो नहीं थी, लेकिन हाँ 2 लाइन ऐसी आई थी, 2 ऑप्शन ऐसे थे जो थोड़ी कंफ्यूजिंग थी कि कौन सा फर्स्ट में आएगा कौन बाद में आएगा, वो समझ नहीं आ रहा था, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था। और ओवरऑल देखा जाए इंग्लिश की पेपर टफ नहीं थी इतनी,
ठीक थे। जो स्टोरी बेस आई हुई थी, जो पैसेज थी स्टोरी बेस में थे। अब देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, जो हमें सही लगता है वो कट भी जाता है, रॉन्ग हो जाती है, तो इसके लिए मैं इंग्लिश को देखते हैं क्या होता है। फिर चलते हैं मैथ की। क्वांट में मैंने टोटल अटेम्प्ट की है 29। 29 अटेम्प्ट किया है। टोटल जो मेरी अटेम्प्ट रही है, अब मैं बता दूं, मेरी टोटल 88 अटेम्प्ट रही है। इस पेपर में मैं बोल दूं कि बहुत सारे लोग फर्स्ट शिफ्ट में 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे लोग 90 प्लस अटेम्प्ट कर रहे थे। बहुत कोई थे जो 95 99 जो फुल अटेम्प्ट भी कर रहे थे। ठीक है, तो पेपर क्वाइट इजी, इतना भी टफ नहीं था, बनाने से तो सब बन जा रहे थे। मेरी थोड़ी सी स्पीड कम हो गई, कम होने की वजह से 88 में रह गई, 80s की लाइन में रह गई, कोई नहीं हूँ मैं। चलो ठीक है। तो क्वांट के मैं अगर बात कर दूँ कि पेपर कैसी थी, तो क्वांट की पेपर ठीक थी, इजी इजी के तरफ इंक्लाइन थी। ऐसे भी क्लर्क के पेपर इजी की तरफ ही ज़्यादातर इंक्लाइन रहती है, तो क्वांट की पेपर भी ठीक ठाक ही थी, इजी ही थी। और अच्छी रहती तो और थोड़ी बन जाती, तो ठीक है, कोई बात नहीं, 6 मार्क्स कम है इसमें। और बाद बाकी ठीक है। पेपर वॉज क्वाइट इजी। शिफ्ट एक तारीख फर्स्ट वाली पड़ी थी। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों की कौन सी शिफ्ट पड़ी थी। जो भी 30 या 31 को जब एग्ज़ाम होने वाली, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो लास्ट एग्ज़ाम IBPS क्लर्क की प्री की पड़ेगी, तो आप लोग भी मुझे बताइएगा आप लोगों की कौन सी शिफ्ट पड़ी थी, कौन सा पेपर कैसा आया था। क्योंकि मैं जहाँ तक यूट्यूब में मैंने बहुत एजुकेटर से सुना है कि फ़र्स्ट शिफ्ट जो 24 तारीख की मेरी जो शिफ्ट पड़ी थी, फर्स्ट सेकंड शिफ्ट शायद थोड़ी इजी थी। उसके बाद से वेरिएशन देखने को मिल गया, मतलब थोड़ी टफ आई गई थी, लेंदी आ गई थी, क्वांट में थोड़ी लेंदी आ गई थी। ब्लड रिलेशन में शायद किसी को प्रॉब्लम, मतलब कोई ट्रिकी ब्लड रिलेशन आ गया था किसी शिफ्ट में, तो मुझे नहीं पता कौन सी शिफ्ट में क्या प्रॉब्लम आई थी। तो नॉर्मलाइजेशन तो जायज़ से होगी, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट हो रही है, इतनी सारी डेज में हो रही है, और अब तो IBPS की तरफ से इतना ज़्यादा वेरिएशन भी देखने को मिल रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होगी। लेकिन कैसी होगी, मेरे लिए कैसी होगी, आप लोग के लिए कैसी होगी, तो ये तो मैं नहीं बोल सकती अभी फ़िलहाल। सो ठीक है, देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट आ ही जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं, IBPS क्लर्क ओवर हो गया है, RRB PO RRB क्लर्क दोनों ओवर हो चुका है। प्रीलिम्स के रिजल्ट आ ही जाएगी, कुछ दिन में आ जाएगी, सितंबर के फर्स्ट वीक में मे बी चांसेस है। और मेंस जो भी है, सारी की सारी मेंस जो है 29 से स्टार्ट है। मतलब हमारे पास अगर अगर देखा जाए तो गिन के 1 मंथ, आज से गिन के 1 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, तो 1 मंथ में जो भी करना है मेंस का करना है। ठीक है, ये तीनों के लिए एक ही स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी जाननी है कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, मेंस के लिए मैं क्या तैयारी कर रही हूँ, हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए कैसे क्या तैयारी कर रही हूँ, कहाँ से मेरी सोर्सेस है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को अपनी सोर्सेस भी बताऊँगी, लास्ट ईयर मेरी मेंस में क्या स्कोर रही थी और इस बार मैं क्या कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो देखते हैं, रिज़ल्ट आ जाएगा तो रिज़ल्ट की भी वीडियोस में शेयर करूँगी क्या होता है मेरी। ठीक है, और आप लोग भी प्लीज़ मुझे अपना टाइम, कौन सा शिफ्ट पड़ा, कौन सा डे पड़ा, कैसी रही शिफ्ट, इजी थी टफ थी, जो भी थी, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और टिल देन बाय। और तब तक के लिए मेंस पढ़िए, अच्छे से करिए। जिनका प्री क्लियर हो चुका है, सॉरी प्री ओवर हो चुका है, वो मेंस पढ़िए। हाँ, और ये चीज़ रिमेंबर रखिए कि अभी प्री और आनी बची है, IBPS PO की आनी बची है, वो भी मिड सितंबर में आ सकती है। आई थिंक 19-20 को उसकी डेट है, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ करते रहिए, और मेंस की तैयारी तो कंटिन्यू रखिए। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।